Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले एफएक्यूज की, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें टेक्स्ट बुक ब्लॉग पर, टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर, टेक्स्ट बुक डिस्कस पर बार बार पूछे जा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें एक साथ इन क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पे एक बार ही क्लियर कर देना चाहिए, ताकि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप इसी वीडियो को देख करके सारे एफएक्यूज के आंसर समझ जाएं। तो सबसे पहला जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि मैम वैकेंसीज कितनी है कांस्टेबल एग्जाम के लिए और एसआई एग्जाम के लिए? जी, तो टोटल जो वैकेंसीज है वो है 9,500 से भी ज़्यादा। जहां कांस्टेबल की बात करते हैं तो मेल कांस्टेबल के लिए 4,403 वैकेंसीज है और फीमेल के लिए 4,216। वहीं एसआई की बात करें तो एसआई में मेल एसआई के लिए 819 वैकेंसीज है और फीमेल के लिए 301। तो कुल मिलाकर पूरी वैकेंसी 9,500 से भी ज़्यादा है इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए। ठीक है, ये तो आप में से कई लोगों ने देख ही लिया होगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, पर चलिए जिनको नहीं पता था उनको अब पता चल गया। एक बहुत अहम सवाल ये आ रहा है कि एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। तो मैम एक क्वेश्चन उठाते हैं टेक्स्ट बुक ब्लॉग से। आई एम 20 years old, एम आई एलिजिबल फॉर कांस्टेबल एग्जाम? जी, तो आपको हम बता दें कि आप बिल्कुल एलिजिबल है कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने को, क्योंकि इसकी एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेके 25 साल के बीच है। तो आप अगर 20 साल के हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 93 से लेके 2 जुलाई 2000 के बीच में है तो आप डेफिनेटली कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 90 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 88 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में है तो आप बिल्कुल इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई ओबीसी, एससी एसटी और जनरल कैटेगरीज की बात। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही आ रहे हैं, इसलिए हमने ये कवर किया है। अगर आपको और किसी तरह का डाउट है एज लिमिट को लेकर के कांस्टेबल एग्जाम के लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। तो मैम ये हो गई कांस्टेबल की बात, आगे बढ़ते हैं एसआई को लेकर के। तो मैम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। टेक्स्ट बुक डिस्कस पे हमसे ये पूछा गया है कि माय डेट ऑफ बर्थ इज 4 जुलाई 94, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रेलवे सब इंस्पेक्टर एग्जाम? जी, तो आपको हम बता दें कि आप बिल्कुल इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट है वो है 20 से लेके 25 साल की। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी हम ये बताते चले कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 93 से लेके 1 जुलाई 98 के बीच में है और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 90 से लेके 1 जुलाई 98 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 88 से लेके 1 जुलाई 98 के बीच में है तो आप इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम आगे बढ़ते हैं। एज की बात तो हम कवर कर ही चुके हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई डाउट है एज लिमिट को लेकर के या एज रिलैक्सेशन को लेकर के तो फिर से आप से हम यही कहेंगे कि प्लीज़ कमेंट कर दीजिए एंड हम आपके कमेंट्स का ज़रूर रेजोल्यूशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में से हमने एक डाउट उठाया है कि आई हैव कंप्लीटेड माई 10th क्लास, एम आई क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर कांस्टेबल पोस्ट? तो इनके लिए ये बता दें कि जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कि क्योंकि जो कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी है वो 10th पास ही है। तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास कर चुके हैं तो आप कांस्टेबल के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो एसआई के लिए आ रहा है। आई जस्ट क्लियर्ड माई एचएससी यानी क्लास 12th, कैन आई अप्लाई फॉर रेलवे सब इंस्पेक्टर एग्जाम? तो आपको बता दें कि अनफॉर्चुनेटली आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर आपने 12th किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो किसी भी डिसिप्लिन से पास आउट हो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए? जी बिल्कुल। तो ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एक क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि कैन आई अप्लाई फॉर बोथ आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल पोस्ट्स?
तो हाँ, इसका आंसर है जी बिल्कुल। आप दोनों ही पोस्ट यानी कि कांस्टेबल और एसआई के लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें अप्लाई करना है वो सेपरेट फॉर्म्स ही हैं? जी, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 सेपरेट फॉर्म्स भरने होंगे, एक एसआई के लिए और एक कांस्टेबल के लिए। Okay. Which brings me to my next question. Will there be a single online exam for SI and constable posts? नो, देयर विल बी 2 डिफरेंट एग्जाम्स। एसआई और कांस्टेबल के लिए 2 अलग डिफरेंट एग्जाम्स होंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दो द सब्जेक्ट्स आर सेम बट उनका लेवल डिफरेंट है। अगर आप एसआई के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल है, और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो 10th क्लास लेवल का होगा। इसलिए दोनों एग्ज़ाम सेपरेटली कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो अब मैम एक बात और बता दीजिए कि इज दी एग्जाम फी रिफंडेबल? तो एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो अगर आप फ़ी कंसेशन कैटेगरी के नहीं हैं तो आपकी एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपी है, जो कि सीबीटी के बाद 400 रुपी आपके ही अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाएगी। अगर आप फ़ी कंसेशन कैटेगरी के हैं तो आपकी एग्ज़ाम फ़ी जो है वो 250 रुपी है, जो कि पूरी की पूरी सीबीटी के बाद आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाएगी। ओके। तो आगे बढ़ते हैं मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न। सो द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन फॉर बोथ ऑफ दीज रिक्रूटमेंट्स? तो ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है कांस्टेबल और एसआई के लिए वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट स्टेज है वो है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि सितंबर में होने की उम्मीद है। सेकेंड स्टेज है पीईटी एंड पीएमटी, दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और थर्ड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप ये तीनों स्टेजेस सक्सेसफुली क्वालिफाई करते हैं तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोनों ही पोस्ट के लिए। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द सीबीटी। सो व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ सीबीटी इन आरपीएफ एग्जाम? तो बेसिकली दोनों ही रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जो कि कांस्टेबल और एसआई की है उनके लिए सिमिलर पैटर्न है सीबीटी का। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके कुल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 मार्क ईच होंगे। 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के होंगे और 1.5 घंटे का पेपर होगा। ओके। तो आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया है। मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो बेसिकली इसकी नेगेटिव मार्किंग जो है बोथ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए वो है 1/3। तो अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उस क्वेश्चन के जो अलॉटेड मार्क्स है उससे 1/3 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ओके। ये दोनों एसआई और कांस्टेबल में दोनों सेम के ही लिए है? एप्लीकेबल है। ओके। तो और एक क्वेश्चन जो और आ रहा है बार बार वो है कि लैंग्वेज कौन सी है जिसमें एग्जाम दे सकते हैं? रीजनल लैंग्वेजेस कौन सी हैं अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश? तो बेसिकली ऐसा है कि आप 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये सारी 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसमें आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो मैम ये तो एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जो है पीईटी, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे मेट्रिक्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को पार करने हैं। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंट एक्सरसाइजेज विल बी कंडक्टेड इन दी पीईटी फॉर कांस्टेबल एंड फॉर एसआई? तो पीईटी की बात करें तो कांस्टेबल और एसआई के लिए डिफरेंट पीईटी होंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कांस्टेबल की पीईटी की। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। तो आरपीएफ कांस्टेबल मेल में आपको 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स में पूरी करनी होगी, जिसमें 14 फीट का लॉन्ग जंप और 4 फीट का हाई जंप होगा। वहीं अगर कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो आपको 800 मीटर्स की दौड़ 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करनी होगी, जिसमें 9 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप होगा। अब आइए नज़र डालते हैं सब इंस्पेक्टर मेल पे। सब इंस्पेक्टर मेल में आपको 1600 मीटर्स की दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करनी होगी, जहां आपको 12 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंचेस का हाई जंप करना होगा। वहीं अगर सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करें तो आपको 800 मीटर्स की दौड़ 4 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी, जहां आपको
9 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप कंप्लीट करना होगा, तभी आप ये स्टेज क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ एसआई एंड कांस्टेबल पोस्ट्स? तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो एसआई और कांस्टेबल के लिए सेम है, लेकिन मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है। तो आइए एक एक करके नज़र डालते हैं दोनों के ही फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप अगर एक मेल कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अगर आप गढ़वालीज, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमाऊनीस या दूसरी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अब अगर चेस्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट 85 सेंटीमीटर्स है। ST SC कैटेगरी के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट 81.2 सेंटीमीटर्स है। वहीं गढ़वालीज, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमाऊनीस और दूसरी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कैटेगरीज के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट 85 सेंटीमीटर्स है। अब आइए नज़र डालते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट्स पे। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो UR और OBC कैटेगरी में हाइट रिक्वायरमेंट 157 सेंटीमीटर्स है। वहीं ST SC कैटेगरी में हाइट रिक्वायरमेंट 152 सेंटीमीटर्स है। वहीं गढ़वालीज, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमाऊनीस और दूसरी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कैटेगरीज के लिए फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर्स है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट के अलावा और कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैम ये थी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात। अब जो मेडिकल टेस्ट होगा उसके लिए भी बहुत सारे लोग बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो हमने एक वीडियो पब्लिश की है यूट्यूब पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैट फुट, नॉक नी एंड व्हाट आर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो एक क्वेश्चन जो हमारे पास बार बार आ रहा है उसको ले लेते हैं। व्हाट आर द मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट होंगे जैसे कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन। तो इन सारे टेस्ट को क्वालिफाई करके आप इस स्टेज में आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फ्लैट फुट, नॉकनी, स्क्विंट आइज या कलर ब्लाइंडनेस के इश्यूज है तो भी आप इस स्टेज पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको फुलफिल करने हैं वो है B1। इसमें आईसाइट की बात करें तो आपका डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। जो पावर ऑफ लेंसेज है वो 4D से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नियर विजन की बात करें तो 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड। मेडिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन या ऐसी आदि टेस्ट को ज़रूर पास करना होगा। ऑल्सो हमारे टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर एक बहुत अच्छा वीडियो है, जिससे आप कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड्स इस RPF रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए है और आप उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें और उसकी मदद से आप इस स्टेज के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करें। ओके, तो मैम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं आईसाइट से रिलेटेड जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि मैम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 6/9 विजन? तो बेसिकली 6/9 विजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई नॉर्मल आईसाइट वाला पर्सन कुछ भी चीज़ को 9 मीटर्स की दूरी से पढ़ सकता है तो आप उसको 6 मीटर की दूरी पर वैसे का वैसा ही पढ़ सकते हैं। तो ये है 6/9 विजन का मतलब बेसिकली। Okay, and this brings me to my next question, which is I wear spectacles. Can I apply for Railway Protection Force exam? नो, अनफॉर्चुनेटली अगर आप स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। Okay, और अगर यहीं किसी ने लेजिक सर्जरी करा ली हो तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, तो अगर आपके पास स्पेक्टिकल्स हैं या आपने लेजिक कराई है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट के लिए, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रहे। इसके साथ ही हमारे मेन क्वेश्चन सब खत्म होते हैं। अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए, वी विल डेफिनेटली आंसर यू। और इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक डिस्कस पे या टेक्स्ट बुक ब्लॉग पे कहीं पे भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे एंड वी होप कि आप टेक्स्ट बुक की और भी वीडियोस देख रहे हैं और अपने आरपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन तेजी से कर रहे हैं। स्टे सब्सक्राइब टू टेक्स्ट बुक टू वॉच more videos and get more information on RPF recruitment and other recruitments. Thank you.